हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रामा क्वीन। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ कुछ बातें दिल तक से मैं एपिसोड 3 में आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन हम शुरू करते हैं एक शायरी के साथ। गीत को संगीत मिल जाए तो क्या बात है, गीत को संगीत मिल जाए तो क्या बात है, आंसुओं को प्रीत मिल जाए तो क्या बात है, आंसुओं को प्रीत मिल जाए तो क्या बात है, जीवन के सुख दुख काटने के लिए मेरे फौजी जैसा मनमीत मिल जाए तो क्या बात है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का विषय है एक प्रेरणादायक कहानी से। लाइफ में जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन शायद हम जब कुछ डिसीजन खुद लेने लग जाते हैं तो सोचते हैं लाइफ शायद हमारे करने से ही चल रही है, मतलब हम जो चाहते हैं वो हो रहा है, तो लाइफ हमारे ही कंट्रोल में। पर ऐसा नहीं है। जो ईश्वर करता है, जो राधा रानी, जो शिव पार्वती करते हैं वही होता है। मेरा ट्रस्ट है कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये हमेशा पता चलता रहता है कि ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है, ब्रह्मांड उसी से चलता है। तो आइए एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक किसान की। वो किसान बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, जो हमेशा अपने काम को कर्तव्यनिष्ठ होकर करता था, ईमानदारी से करता था और ईश्वर में बहुत बिलीव करता था। उसके एक छोटा सा बच्चा था, उसकी पत्नी थी। तो एक दिन जब वो काम करके फ्री होके बैठता है तो बोलता है अपनी पत्नी से कि बहुत हो गया सांसारिक काम, अब मैं अपनी लाइफ संन्यास लेना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी से संन्यास लेना चाहता हूँ, सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, तो मेरी ये दायित्व बनता है कि मैं पहली अनुमति आपसे लूँ। तो आप बताइए, आप यहाँ रह के जीवन यापन करेंगे या मेरे साथ चलेंगी? मेरे साथ चलेंगी तो हर परिस्थिति आपको मिलेगी, दुख सुख। वहाँ सोने के लिए घर नहीं होगा, रह खाने के लिए खाना नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे हर परिस्थिति में, लेकिन मैं आपका जीवन यापन करने की बड़सर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। परंतु मेरी एक शर्त है कि आपको अपना बच्चा यहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे वो तो एक माँ थी, वो कैसे ये सोच सकती थी कि बच्चे को छोड़ के आना, लेकिन पति को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी पत्नी बोली कि हे पतिदेव, जहाँ आप जाओगे वहीं मैं चलूँगी, जैसी परिस्थिति में रहोगे वैसी परिस्थिति में रहूँगी, पर मैं आपके साथ चलूँगी। ये कहते ही किसान आगे आगे चलने लगा, पत्नी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर बाद जाके एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो पति मुड़ के देखता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने पुत्र को अपने साथ लेकर आई है। वो वहीं रुक गया और बोलता है कि नहीं, आप पुत्र को यहीं छोड़ के जाओगी, मैं पुत्र को अपने साथ आगे नहीं ले जा सकता हूँ। तो वो बोली कि हे पतिदेव, मैं अपने छोटे से नाबालिग पुत्र को कैसे छोड़ जाऊँ? तो बोले आप भी इनके साथ रुक जाइए, लेकिन मैं आपके पुत्र को अपने साथ लेके नहीं चलूँगा। आप अकेली मेरी जिम्मेदारी हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। ऊपर वाला है जो इसको देखेगा, जो इसके भाग्य में लिखा है वो इसके साथ जरूर होगा। अब उसकी पत्नी लाचार, वो दोनों पति और पुत्र के प्रेम के बस अपने पति को ही चुनाव करती है। ये एक सच है आज के समय का भी, पहले के समय का भी। अगर कहीं बच्चों और पति में से चुनने की बारी आएगी, सबसे पहले पत्नी अपने पति का ही हाथ थामेगी। चाहे कितना भी प्यार वो अपने बच्चों से करती है, मनी मन बहुत अपने आप को समझाएगी, पर अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो वो पुत्र को वहीं रास्ते में बीच जंगल में, बीच रास्ते में जहाँ से लोग निकलते थे, वहीं छोड़ के अपने पति के साथ चल दी। पूरी रास्ते वो अपने पुत्र का याद करती रही, रोती रही, परंतु उसने पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ा, वो पति के साथ चलती रही। वो दूर गांव में कहीं एक जंगल के सहारे कुटिया बनाकर रहने लगे। पत्नी को रह रह के अपने पुत्र की याद आती थी, पर वो अपने पति से कुछ न कह पाती। दिनों दिन वो इसी चिंता में पड़ी रहती कि मेरे पुत्र का क्या हुआ होगा, जानवर आए होंगे, मेरे पुत्र को खा के चले गए होंगे, क्या ही होगा। उधर उसका पुत्र जो रास्ते में पड़ा था, उसका क्या हुआ, यही सोच सोच के रात दिन उसका ऐसे निकलता था। उसने एक दिन उसका पति बोला कि हे प्रिय, आप इतना परेशान क्यों रहती हो? तो उसने बोला कि मुझे अपने पुत्र की बहुत याद आती है, कम से कम एक बार चल के उसको देख तो सकते हैं। तो जो किसान और किसान की पत्नी थी वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, किसान की दाढ़ी मूछ आ चुके थे, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। तो वो वहीं लौट कर अपने गाँव की तरफ चल दिए। जब वो अपने गांव के निकट पहुंचे तो एक जगह रुक के बोलते हैं कि अरे भाई, वो जो किसान, फलाना किसान था, अपना नाम लेकर बोला कि उसका एक पुत्र था, वो लोग कहाँ चले गए? हमने उनके बारे में सुना है कि वो गांव छोड़ के चले गए थे। तो आदमी बोलता है
अरे हाँ भाई, वो बहुत सज्जन आदमी था, लेकिन वो सन्यासी हो गया, अपनी पत्नी को साथ लेके चला गया। पुत्र को उसने वहीं छोड़ दिया था। तो उसके पुत्र का क्या हुआ, किसान पूछने लगा। तो वो आदमी बोला, अरे भाई क्या बताना, नियति का खेल कौन ही जान सकता है। उसने जिस पुत्र को रास्ते में छोड़ा था ना, वहां उधर से जब उसके जाने के बाद कुछ समय बाद बच्चा रोने लग रहा था, वहीं से होकर एक राजकुमार, जो राजकुमार राजा थे, उनकी यात्रा निकल रही थी। उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपने सिपाही से बोला, जाके देख कर आओ। सिपाही ने जाके बोला कि एक अनाथ बच्चा है जो रास्ते में पड़ा हुआ है, उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो रो रहा है, वो भूख से व्याकुल है। तो राजा ने बोला, ठीक है, इसे अपने साथ ले चलिए। राजा उस पुत्र को अपने साथ ले गया, महल में रहा, उसका जीवन है, पर आज तो उसका मुकद्दर ही खुल गया है। क्या कहना, मैं आपको क्या बताऊं, आज वो राजकुमार की ज़िंदगी जी रहा है। इतना सुन के बाद, ठीक है भाई, ये कह कर वो दोनों वहाँ से उठ के चल दिए। तब रास्ते में उस किसान ने अपनी पत्नी से बोला, देखा तुमने, नियति का खेल कौन ही जान सकता है। मैं जीवन भर अगर मेहनत भी करता तो अपने बच्चे को ऐसी मैं जीवन नहीं दे पाता, ऐसे ऐसो आराम नहीं दे पाता, लेकिन नियति का खेल ईश्वर ने जो रच रखा है उसे कोई नहीं जानता है। मैं और तुम उसे क्या ही दे पाते, आज देखो वो राजा के घर में राज कर रहा है। तो दोस्तों, इसी से कहते हैं, नियति का खेल कोई नहीं जानता, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर है तो सृष्टि है, ईश्वर है तो विश्वास है, ईश्वर है तो दुखों का अंत भी है, सुखों के आने की आशा भी है। इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, राधे राधे।